लालू यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर एनडीए के सदस्य और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी लालू यादव के करीब दिखाई दे रहे हैं। लालू के जन्मदिन के मौके पर जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात हुई है। नीतीश ने भी लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। बीजेपी और जेडीयू में सियासी तकरार की खबर तो कई दिनों से चर्चा में है ही। हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ रहे हैं इस खबर पर। प्रकाश, ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। लालू यादव का जन्मदिन है, परिवार जन्मदिन मना रहा है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी जीतन राम मांझी तेज प्रताप से मिलने पहुंचे। इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? और जीतन राम मांझी लगातार ये कह भी रहे हैं कि बीजेपी कुछ खेल कर रही है जेडीयू के साथ, तो क्या अर्थ निकाले? जी बिल्कुल, जिस तरह से लालू यादव के घर में रात में केक कटा, अब वो केक बांटने के लिए तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के घर पहुंच गए थे या फिर कोई सियासी मकसद था इसके पीछे, ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है और वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की तरफ से जो नेता वहां से बयान दे रहे हैं वो सीधे तौर पर जेडीयू पर निशाना न साध करके वो हम पार्टी के जीतन राम मांझी पार्टी के प्रवक्ता पर बयान दे रहे हैं, नाम न लेते हुए। वैसे ही मांझी के भी प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये बयानबाजी चल रही है। इसके पीछे वजह यह है कि खटपट है दोनों पार्टियों एनडीए के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो पहले चिराग पासवान के मुद्दे को लेकर रहा हो चुनाव से पहले, उसके बाद से दलित की पार्टी को लेकर के रहा हो, इसके अलावा जो संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने नाइट कर्फ्यू को लेकर विरोध किया था, और कई मुद्दे थे जिस पर बीजेपी के नेता खुलकर सामने आ रहे थे तो जेडीयू के नेता सामने आ रहे थे। तो ये बयानबाजी अभी जरूर चल रही है। लेकिन आज गौर करने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि लालू यादव का जन्मदिन है तो उस पर उन्होंने कहा बधाई, हम तो सबको बधाई देते हैं। ये जो रुख था ये थोड़ा सा लोगों को विवश कर दिया सोचने के लिए या एक तरह से समीकरण बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में इसी तरह से बयानबाजी चलती रहेगी, पर सरकार एनडीए की है, क्योंकि जो गणित है आपको विधानसभा के अंदर का, वो जब तक फिट नहीं बैठेगा तब तक कुछ भी सरकार का नहीं हो सकता है, जिसके बारे में लोग कयास लगाए हैं। तो अभी कयास लगता रहेगा, इस तरह की बयानबाजी भी चलती रहेगी। इधर बीच में मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने साफ खुला आमंत्रण दे दिया है मांझी जी को कि आपको दम घुट रहा है, आप इधर आ जाएं। तो जेडीयू के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी एक जिसे कहा जाए कि एक सेफ साइड लेकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ बात खटके तो आरजेडी के साथ संबंधों को ठीक किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।